बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। ये कहावत आज के दौर में बिल्कुल फिट बैठती है, क्योंकि आज के दौर में पैसा रोटी हवा पानी जितना महत्वपूर्ण हो चुका है। आज के इस दौर में बिना पैसे के जीना संभव नहीं है। यही कारण है कि आज भिखारी से लेकर अरबपति तक हर कोई पैसे को पाने में लगा हुआ है। पर इन सभी बातों में क्या आपने कभी सोचा है कि आखिरकार इस पैसे की शुरुआत कैसे हुई, ये कब बना और कैसे इसने लोगों को अपने चंगुल में फंसाया? इन सभी सवालों के जवाबों को जानने के लिए जुड़े रहे हमारे साथ वीडियो के अंत तक। वीडियो बहुत रोमांच से भरपूर है, इसीलिए जुड़े रहे हमारे साथ। दोस्तों, यदि सारी दुनिया के पैसे को इकट्ठा किया जाए तो यह 420 ट्रिलियन डॉलर होते हैं। ये वो पैसा है जो प्रचलन में है। अब इन सभी बातों में बड़ा सवाल यह है कि आखिरकार इतना पैसा कहां से आया, पैसे को क्यों बनाया गया और प्राचीन समय में लोग किस तरह लेन देन किया करते थे। तो चलिए जानते हैं। आज से 17,000 साल पहले यानी 15,000 BC, जब दुनिया में पैसों का कोई नामो निशान ना था, उस समय इंसान छोटे छोटे समूह में कबीलों में रहा करते थे। वो खुद को जिंदा रखने के लिए शिकार किया करते थे। ये इतना शिकार नहीं कर पाते थे जिससे इनका पालन पोषण हो सके, इसीलिए ये दूसरों के कबीलों की ओर बढ़ने लगे। दूसरे कबीलों के साथ जुड़ने से ये चीजों का आदान प्रदान करने लगे, जैसे हथियारों के बदले में मांस लेना। इसी पद्धति को वाटरिंग सिस्टम या वस्तु विनिमय प्रणाली का नाम दे दिया गया था। वाटरिंग सिस्टम का उपयोग सबसे पहले मेसोपोटामिया सभ्यता में हुआ था। ये कबीले वाले लोग वर्तमान इराक में रहा करते थे। कहते हैं कि वस्तु की इसी आदान प्रदान वाली प्रणाली से ही व्यापार को बढ़ावा मिला, क्योंकि पहले लोग शिकार के लिए झगड़ते थे, परंतु इसी पद्धति से अब यही लोग व्यापार करने लगे थे। वक्त बदलता रहा और व्यापार की यही पद्धति प्रचलन में थी। अब ये कबीले के लोग शिकार के साथ साथ अनाज भी उगाने लगे, परंतु इससे वाटरिंग सिस्टम प्रभावित हुआ। इन अन्य वस्तुओं के प्रचलन में आने से अब यह याद नहीं रहता था कि किसी से कौन सी वस्तु लेनी है और किसी को कौन सी वस्तु देनी है। वाटरिंग सिस्टम की कई खामियां देखी गई, जैसे आप व्यापार उसी व्यक्ति से कर सकते हैं जिसके आपके द्वारा दी गई वस्तु की आवश्यकता होती थी। यदि आपको जूते खरीदने हैं तो आप जूते के बदले जूते बनाने वाले को गेहूं दोगे और उसे भी गेहूं की आवश्यकता है। यहाँ तक तो ठीक थी ये वस्तु विनिमय प्रणाली, परंतु यदि जूते बनाने वाले को गेहूं के बदले में हथियार दिए जाए तो वो उसके किसी काम के नहीं होंगे, इसीलिए ये सौदा नहीं हो सकता था। इसी तरह की कमियों को देखते हुए पैसे को प्रचलन में लाया गया, लेकिन ये वो पैसा नहीं था जो आज हम इस्तेमाल करते हैं। ये कमोडिटी मनी थी, यानी उस समय के इंसानों ने हर उस चीज को पैसे की तरह इस्तेमाल किया जो मूल्यवान थी, जो हर किसी के इस्तेमाल में आ सकती थी, जैसे पालतू जानवर जिसमें गाय भैंस बकरी बैल इत्यादि शामिल थे। इसके अलावा हथियारों में चाकू कुल्हाड़ी तीर तलवार इत्यादि के साथ जानवरों की खाल नमक मोर के पंख, यहाँ तक कि इंसानों को भी दासों के रूप में कमोडिटी मनी में शामिल कर लिया गया था। कमोडिटी मनी ने ट्रेड को आसान तो बनाया, परंतु इसकी भी एक खामी देखी गई। सामने वाला व्यक्ति अपनी वस्तु को ज्यादा कीमती बताता था, जिससे ट्रेड करना मुश्किल होने लगा था। इसीलिए अब ऐसी चीज की जरूरत देखी गई जो कमोडिटी मनी से चीजों की कीमतें तय कर सके। लोगों की इसी जरूरत ने मेटेलिक मनी को जन्म दिया। आज से 2600 साल पहले यानी 600 BC में एशियंट ग्रीस में मेटेलिक मनी की शुरुआत हुई। यहाँ सोना और चांदी को मिक्स करके पैसे बनाए जाते थे। इन सिक्कों के ऊपर शेर या बैल के चित्र अंकित किए जाते थे। दोस्तों, ये है दुनिया का सबसे पहला सिक्का, द लेडियन स्टेटर। इतिहासकार बताते हैं कि ये सिक्का प्राचीन ग्रीक सिक्कों से पहले का है। दुनिया में सिक्के बनाने की शुरुआत सबसे पहले चीन में 1000 BC में हुई थी। चीन के लोग उस दौर में पीतल और तांबे के सिक्के इस्तेमाल किया करते थे, परंतु इन सिक्कों को कुछ ज्यादा पहचान नहीं मिली। लेडियन स्टेटर के प्रचलन में आने के बाद ही दुनिया भर में सिक्कों का प्रचलन बढ़ा। हर एक राजा अपने शासनकाल के दौरान अपने नाम के सिक्के तैयार करवाने लगे, जिससे सारा लेन देन इन्हीं सिक्कों से होने लगा। ये सिक्के भी कमोडिटी मनी का ही हिस्सा थे। इससे व्यापार में क्रांति आ गई, लेकिन इन सिक्कों की भी एक कमी देखी गई। एक तो इनका वजन अत्यधिक होता था और समुद्री जहाज में ये बहुत अधिक जगह घेरते थे। इन्हें ट्रांसपोर्ट करने में भी बहुत समय लगता था, जिस वजह से इनके चोरी होने का खतरा भी बना रहता था। इन्हें गिनने में भी काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था। इसीलिए अब
सिक्कों के बजाय एक ऐसी चीज की आवश्यकता महसूस हुई जो वजन में भी हल्की हो, जिसे आसानी से स्टोर किया जा सके और जिसे आसानी से गिना जा सके। सिक्कों की इसी कमी की वजह से पेपर मनी का जन्म हुआ। साल 1279 में मंगोल चाइना के राजा चंगेज खान के पोते कुबला खान ने बर्तरी की छाल से सबसे पहले पेपर मनी को बनाया, जिस पर IOU लिखा होता था। इसका मतलब होता था मैं तुम्हारा कर्जदार हूँ, यानी जब तुम इस पेपर मनी को वापस करोगे तो तब तुम्हारे बेशकीमती हीरे जवेरात तुम्हें वापस मिल जाएंगे। लेकिन लोगों ने इसका इस्तेमाल ट्रेड करने के लिए किया और समय के साथ साथ ये पेपर मनी चाइना के बाहर हर जगह फैल गया। अब लोग पेपर मनी से ही सारे ट्रेड करते थे। इसी समय बैंक भी अस्तित्व में आ चुके थे, जो लोगों से सोना चांदी हीरे जवाहरात के बदले में लोगों को पेपर मनी देने लगे, क्योंकि बैंक इसे बड़ी मात्रा में छाप रहे थे। कुछ ही समय के बाद ये बैंक लोगों को IOU यानी ये पेपर मनी उधार देने लगे। पेपर मनी के अत्यधिक छपाई की वजह से महंगाई का जन्म हुआ। जो सामान एक IOU में मिलता था वो सामान अब 10 IOU में मिलने लगा। इसी समस्या को देखते हुए लोग बैंकों की ओर दौड़ने लगे ताकि वो अपने सोने के सिक्के वापस ले सके, लेकिन बैंक ने अत्यधिक पेपर मनी छाप दिए थे, जिस वजह से बैंक लोगों के सिक्कों को देने में असमर्थ थे और इस तरह बैंकों का दिवालिया घोषित कर दिया गया। अब लोगों का विश्वास इन बैंकों से उठ गया था। इसके बाद लोगों का जीवन यापन बिना पैसों के कठिन हो गया था, जिस वजह से 1816 में ब्रिटेन ने एक लॉ पारित किया, जिसके तहत यह निर्धारित किया गया कि जिस देश के पास जितना सोना होगा वो उतने ही पैसे प्रिंट कर सकेगा, जिससे महंगाई नहीं बढ़ेगी और कर्ज भी एक लिमिट तक ही दिया जाएगा। इस तरह से ब्रिटेन ने अपने पेपर मनी को गोल्ड के स्टैंडर्ड के हिसाब से छापना शुरू किया। कुछ ही समय में ब्रिटेन को देखकर बाकी सारे देशों ने भी अपने पेपर मनी को गोल्ड स्टैंडर्ड के मुताबिक कर दिया, जिसके बाद साल 1900 में यूनाइटेड स्टेट्स ने भी इस गोल्ड स्टैंडर्ड को अपना लिया। दोस्तों, देश में पैसा बढ़ जाने की वजह से महंगाई बढ़ती है, परंतु देश में पैसा घट जाने की वजह से चीजें सस्ती हो जाती है। 1930 में USA में भी कुछ ऐसा ही हुआ। डिफ्लेशन की वजह से कंपनियां अपना मुनाफा भी नहीं निकाल पा रही थी। कंपनियां अपने कर्मचारियों को तनख्वाह देने में भी असमर्थ थी, जिससे बेरोजगारी बढ़ने लगी। इस मुसीबत से बचने के लिए प्रेसिडेंट फ्रैंकलिन डी रोजवेल्ट ने 1933 में गोल्ड और डॉलर के कॉम्बिनेशन को खत्म कर दिया, जिससे बैंक्स के पास उनकी पुरानी ताकत वापस आ चुकी थी। अब बैंक फिर से अंधाधुंध नोट छापने लगे। कुछ ही समय के बाद फिर से महंगाई बढ़ने लगी, जिसे कंट्रोल करने के लिए अमेरिका ने सेंट्रल बैंक FED की स्थापना की। इसका काम देश में पैसे के सर्कुलेशन को कंट्रोल करना था। देश में पैसा ना तो ज्यादा हो और ना ही कम हो। अब वो पैसा जिसे लोग IOU कहते थे, यानी लोग उस पैसे को अब गोल्ड में कन्वर्ट करवा सकते थे। अब वो एक कागज का टुकड़ा बनकर रह गया था, जिसे फैट मनी का नाम दिया गया। दोस्तों, दुनिया में जितनी भी करेंसी है वो सभी फैट मनी है। फैट मनी यानी कागज का टुकड़ा, जिसे सरकार द्वारा कानूनी तौर पर कानूनी मुद्रा के रूप में स्वीकार किया गया है। इसीलिए ये कागज की करेंसी हमें वो सब कुछ देती है जो हम चाहते हैं। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। जल्द मिलेंगे एक ऐसी ही कहानी के साथ। तब तक चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे अगले वीडियो का इंतजार करें।